विविध भारती की गीत माला। श्रोताओं, सबसे पहले आपको फिल्में बता दें जो आज शामिल होने वाली हैं। ये फिल्में हैं ये रास्ते हैं प्यार के, माई लव, ठोकर, दिल भी तेरा हम भी तेरे, मोम की गुड़िया, जिंदगी और मौत, आबरू, तीसरी कसम, उम्र कैद, गजल, आपकी परछाइयां और जहां आरा। फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं। वैसे हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने तो लिखा भी है, जान भी लिया है। ये फिल्में हैं ये रास्ते हैं प्यार के, माई लव, ठोकर, दिल भी तेरा हम भी तेरे, मोम की गुड़िया, जिंदगी और मौत, आबरू, तीसरी कसम, उम्र कैद, गजल, आपकी परछाइयां और जहां आरा। श्रोताओं, बेशक आज जो हमने फिल्में शामिल की हैं वो कम चर्चा में रहीं, लेकिन कहीं न कहीं आगे जाकर इनके संगीतकार, निर्माता, निर्देशक, गीतकार और अभिनेता या अभिनेत्रियों की बात करें तो वो इतने सफल नहीं रहे और कुछ इनमें से सफलता के कीर्तिमान भी स्थापित कर गए। कुछ फिल्मों में फिर नजर नहीं आए, लेकिन जो असर उनकी फिल्मों और फिल्मों के गीतों का रहा, उसकी तासीर आज भी हम महसूस करते हैं। ऐसे कुछ चर्चित या कम चर्चित अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, निर्माता, निर्देशक की फिल्में आपने भी जरूर देखी होंगी और आपको याद भी होंगी या फिर कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। साथ ही क्या आप भी ये मानते हैं कि जिंदगी सफलताओं असफलताओं की कश्मकश के बीच गुजरती है और आपको भी ऐसे अनुभव जरूर हुए होंगे। जब कभी आपको निराशा मिली तो आपने क्या सोचा और आगे चलकर जब आप सफल हुए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसी बातों से चलिए जरा हम भी रूबरू होते हैं, जानते हैं आपकी जिंदगी के उतार चढ़ावों को। तो लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/VBS मुंबई। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होइए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आपको कलाकार बताते हैं। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा। बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी।
होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। रुत बेकरार आई, डोली में सवार आई, आजा 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 मेरे राजा, आजा मेरी रानी, आजा मेरे राजा। गीत संगीत इतना सुरीला था। श्रोताओं, आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और तनुजा भी इस गीत में नजर आती हैं। रतन चोपड़ा जो हैं उनकी बहुत ही कम फिल्में, यानी मेरा ख्याल कि आईना और मोम की गुड़िया, ये 2 फिल्में उनकी हैं, लेकिन ये फिल्म भी कम चर्चा में रही। फिल्म के गीत जो थे, खासकर ये गीत, वो काफी सुंदर था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला की फिल्मों के गीतों का अंदाज नहीं आता। अब अच्छे गीतों का चयन करके गीतमाला सुरीली रसीली बनाएं, यही निवेदन है। सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक गीत को याद किया है, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम। जी हाँ, माई लव फिल्म का ये गीत है और ये गीत भी बड़ा ही खूबसूरत है। इस फिल्म का गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोम की गुड़िया तनुजा की फिल्म थी और इस फिल्म का आनंद बख्शी के साथ लता जी का एक गीत था जो जितना उस समय लोकप्रिय था, आज भी उतना ही लोकप्रिय है। तनुजा की एक खासियत है कि वो हर रोल में ऐसे ढल जाती हैं मानो वो रोल उन्हीं के लिए बना हो। एक बिंदास अभिनेत्री से लेकर एक प्रेमिका का रोल हो या फिर एक पत्नी का जो अपने पति के लिए जान न्यौछावर करने को तैयार रहती है, जैसा कि मोम की गुड़िया में है, वो हैं। उनकी आंखें बोलती हैं, तभी वो हम सब की प्रिय अभिनेत्री हैं। एक और श्रोता ने लिखा है इस फिल्म के बारे में, ये रास्ते हैं प्यार के, 1963 में बनी हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसमें सुनील दत्त और लीला नायडू मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म सुनील दत्त की पहली प्रोडक्शन थी जिसका निर्देशन आर के नैयर ने किया था और संगीत रवि ने दिया था। दत्त के पसंदीदा लेखक आगा जानी कश्मीरी ने ये रास्ते की पटकथा लिखी थी जो मुंबई में सनसनीखेज कुछ एक मामले थे उनके बारे में थी। फिल्म को प्रसिद्ध नानावटी मामले का एक छिपा संस्करण ही रह गया जहां एक ईमानदार नौसेना कप्तान और कुछ फिल्म की कहानियों के बारे में इन्होंने लिखा है। तो जी हां, ऐसी कई फिल्में हैं। इनमें से कुछ फिल्मों की चर्चा आज हम करेंगे। अगले गीत में आपको बताना है कि संगीतकार कौन है। तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, कातिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। आ जाओ जो महफिल में एक जान से आ जाए, आ जाओ जो महफिल में एक जान से आ जाए, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, उठ जाओ जो महफिल से महफिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, साथी हो अगर तुम सा मंजिल की तमन्ना क्या, हम
हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, हमको तो सफर प्यारा मंजिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। कश्ती भी तुम्हारी है, अब हम भी तुम्हारे हैं, कश्ती भी तुम्हारी है, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, अब मुड़ के न देखेंगे साहिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज, आतिल के खुदा जाने बिस्मिल का खुदा हाफिज, तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का खुदा हाफिज। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्में अच्छी हैं और कुछ देखी हुई भी हैं। आज के कार्यक्रम में सभी गाने अच्छे सुनाई देने वाले हैं, फिर इंतजार करते हैं। जी हाँ, आपका इंतजार तो हो गया पूरा। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि ये रास्ते हैं प्यार के 1963 में बनी ये फिल्म थी जो सच्ची कहानी पर आधारित थी और उस समय मैं काफी छोटी थी। उस जमाने में सारे अखबार बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ जो है कुछ एक हेडलाइंस और फिर वो अखबार भी उनकी जो फोटोज होती थी वो सब ये पढ़ती थी और उस समय की ये फिल्म इनको याद है। हमारे और भी श्रोताओं ने इस फिल्म के गीत के बारे में लिखा है, इस फिल्म के बारे में लिखा है और राजेंद्र कृष्ण ने इस फिल्म के गीतों को लिखा रवि की तर्ज थी। और खासकर अगर बात की जाए श्रोताओं लीला नायडू जी की, तो लीला नायडू बहुत ज़्यादा फिल्मों में फिर नजर नहीं आई। 1954 की फेमिना मिस इंडिया की वो विजेता रहीं। महारानी गायत्री और लीला नायडू वोग मैगजीन में दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में उस जमाने में शामिल की गई थी। और लीला नायडू की अगर बात करें तो ये अपनी सुंदरता और सूक्ष्म अभिनय शैली में बहुत ही निपुण थी कह सकते हैं, जो इनकी एक कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी एक बात थी। लीला नायडू तो नजर नहीं आई, लेकिन सुनील दत्त फिर आगे बढ़ते चले गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप एक और अभिनेत्री को पहचानिए, आपको ये गीत सुनवाते हैं। दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। शोले ये बाहें मरमरी, हाय ये रुखसार के शोले ये बाहें मरमरी, आपसे मिलकर ये दो बातें समझ में आ गई, धूप किसका नाम है और चांदनी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे।
कर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है, दिल लगा कर हम ये समझे। ये गीत आप सुन रहे थे जिंदगी और मौत फिल्म से फारियाल, जो बाद में साइड एक्ट्रेस कह सकते हैं या फिर सह अभिनेत्री के तौर पर नजर आई और कुछ ही फिल्मों में नजर आई। महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल थे, श्री रामचंद्र का संगीत था श्रोताओ। और इस फिल्म के भी गीत बहुत मकबूल और बहुत ही खूबसूरत थे। और फारियाल के साथ प्रदीप कुमार नजर आते हैं, जो आगे फिल्मों में एक हिस्ट्री कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड सफलता उन्होंने हासिल की थी। एक नगमा आपको सुनवाएंगे। उससे पहले एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की सभी फिल्में अपने सुमधुर गीतों के लिए श्रोताओं के दिलों में रची बसी हुई हैं। फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के मैंने बचपन में देखी थी और तब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। किशोर अवस्था में जो है इन्होंने कुछ एक इस फिल्म के बारे में देखा, सुना, पढ़ा। और आगे लिखते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम जोरों पर है, तो इस फिल्म का गाना ये वादियां ये तन्हाइयां, तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक आपने लिखा है श्रोताओ कि ये गीत भी इस फिल्म का बहुत ही मकबूल था। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 दिसंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। सफलताओं असफलताओं के अपने अनुभव हमसे जरूर साझा कीजिए श्रोताओ। एक और श्रोता ने लिखा है कि तीसरी कसम फिल्म नहीं बल्कि कवि शैलेंद्र द्वारा कैमरे की रील पर लिखी गई एक कविता है। फणीश्वर नाथ रेणु की अमर कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिनेमा पर्दे पर उतारा तो ये फिल्म मील का पत्थर सिद्ध हुई। राज कपूर अपनी आंखों से अभिनय करने और आंखों से भावनाओं को व्यक्त करने में माहिर थे। इसके विपरीत शैलेंद्र एक उम्दा गीतकार थे जो भावनाओं को कविता का रूप देने में माहिर थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को अपनी कविता और फिल्म की कहानी में शब्द रूप दिए और राज कपूर ने भी उनको बड़ी ही खूबी से निभाया। इस फिल्म के निर्माता आपको बताने हैं श्रोताओ। कुर्ते पे छीट लाल लाल पान खाए सैया
गीतकार शैलेंद्र ने इस फिल्म का निर्माण किया था। श्रोताओ, आप सुन रहे थे तीसरी कसम फिल्म का गीत। राज कपूर और इसमें वहीदा रहमान मुख्य कलाकार रहते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म ठोकर अपने 2 गीतों की वजह से ज्यादा जानी जाती है। फिल्म का एक गीत जिसे रफी साहब ने जी ने गाया, अपनी आंखों में बसाकर इकरार करूं, जिसे पर्दे पर अभिनेता बलदेव खोसा जी ने जी पर फिल्माया गया है और रफी साहब जी की आवाज में मानो मदहोश कर देता है ये गीत। और दूसरा गीत जिसे मुकेश जी ने बेहद दर्द भरे सुर में गाया है, मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में, जिसे अभिनेता शिव कुमार जी पर फिल्माया गया है। फिल्म का संगीत श्याम जी घनश्याम जी का था, जिनकी केवल ठोकर फिल्म ही एक पहचान है। जी हाँ, ऐसी ही फिल्मों को आज हमने चुना है इस कार्यक्रम में। श्रोताओ, विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के। ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी। ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में जो फिल्में आज शामिल हैं श्रोताओ, ये फिल्में हैं ये रास्ते हैं प्यार के, माय लव, ठोकर, दिल भी तेरा हम भी तेरे, मोम की गुड़िया, जिंदगी और मौत, आबरू, तीसरी कसम, उम्र कैद, गजल, आपकी परछाइयां और जहां आ रहा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बासु भट्टाचार्य द्वारा निर्देशित तीसरी कसम एक फिल्म गैर परंपरागत है जो भारत की देहाती दुनिया और वहां के लोगों की सादगी को दिखाती है। ये पूरी फिल्म मध्य प्रदेश के बीना एवं ललितपुर के पास खिमलासा में फिल्मांकित की गई। इस फिल्म की असफलता के बाद शैलेंद्र काफी निराश हो गए। एक और श्रोता लिखते हैं कि कहावत है कि प्यार किसी को अंधा बना देता है। अगर कोई अंधा आदमी प्यार में पड़ जाए तो क्या होगा और कैसे दर्शाया जा सकेगा इसे, तो अपनी आंखों में बसाकर इस गीत में सत्य झलकता है और ये गीत सत्य को दर्शाता है कि प्रेमी की केवल एक ही सीमा होती है, ये 2 समर्पित आत्माओं के बीच होना चाहिए। यदि प्रेम की अनुभूति को समझने के लिए कोई समर्पित आत्मा है तो आपको इसकी सुंदरता को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है। एक व्यक्ति जो कुछ देख नहीं सकता वो अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, ऐसा जरूरी भी नहीं। और जो ये गीत है वो अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत बन पड़ा था। आपको गीत के कलाकार बताने हैं श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने तो बता ही दिया है कि बलदेव खोसा हैं, साथ ही एक और कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं, आपको उनको पहचानना है। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं।
अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर। फिल्म ठोकर का ये किताब सुन रहे थे जो बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। श्रोताओं, और इस फिल्म के निर्देशक थे दिलीप बोस। इनकी बहुत ही गिनी चुनी फिल्में हैं और एक इनमें से फिल्म है चांदी की दीवार। इसका गीत भी शायद आपको याद हो जो तलत महमूद ने गाया है, अश्कों ने जो पाया है। तो ये गीत भी बहुत मकबूल था, लेकिन दिलीप बोस की बहुत ज्यादा फिल्में फिर नहीं आईं। संगीतकार बताने हैं वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग
श्रोताओ, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इस नृत्यांगना को पहचाने। ये मशहूर कॉमेडियन की बहन थी। जो अश्क पी भी लिए, जो होठ सी भी लिए, तो सितम ये किस पे किए। जो अश्क पी भी लिए, कुछ आज अपनी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो, कुछ आज मेरी सुनो। खामोशियों से तो दिल और दिमाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के राग जलते हैं। जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के राग जलते हैं। फिल्म जहां आरा के सभी कलाकार बहुत टॉप के स्टार थे। श्रोताओं, फिल्म का गीत भी बहुत चला, लेकिन इस फिल्म के निर्देशक विनोद कुमार, इनकी बहुत ही गिनी चुनी फिल्में हैं जो आगे फिर इन्होंने काम नहीं किया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म जहां आरा की बात करें तो मदन मोहन जी ने इस फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया जो गीत कभी आंखों में तेरी है, जिसे न तो फिल्माया गया और न ही डिस्क पर रिलीज किया गया। वैसे तो बहुत सारी फिल्में ऐसी होती ही हैं श्रोताओं, जिनके गीत और संगीत जब बन जाते हैं तो फिर बाद में वो सुनाई नहीं देते या फिल्मों में फिर नजर नहीं आते हैं। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि, उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। आप खाए थाली में, उन्ने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आपको संगीतकार बताने हैं। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे। ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
अश्क भी पीने वाले पीते हैं, वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने संगीतकार दान सिंह को याद किया है। श्रोताओं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माय लव संगीतकार दान सिंह संगीत की दुनिया में एक अनजान सा नाम है और इनकी बहुत तो फिल्में नहीं हैं, लेकिन जिनमें भी उन्होंने संगीत दिया वो अमर गाने हैं। और इस फिल्म के गीत को भी उन्होंने याद किया है कि मुकेश के गाए दो लोकप्रिय गीत हैं। इतने स्तरीय गाने देने के बावजूद आगे उन्होंने काम क्यों नहीं किया, ये अपने आप में एक सवाल है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था फिल्म जहां आरा का नगमा, उसमें मीनू मुमताज नजर आती हैं जो महान कॉमेडियन महमूद की रियल सिस्टर हैं। वैसे दान सिंह की बात की जाए तो जयपुर आकाशवाणी में बतौर सह गायक, संगीतकार और कविताओं को भी कंपोज किया करते थे वो, जो आकाशवाणी में ही काम करते थे। और जिस गीत को अभी आपने सुना जिक्र होता है ये गजल शैली में, आसावरी थाट ओढ़े एक रोमानी तहजीब लिए ये बेमिसाल गीत था। वैसे वो तेरे प्यार का गम, इस गीत की अगर बात करें तो गिटार, पियानो और लाइट म्यूजिक के साथ इस गीत को अजर अमर बना दिया संगीतकार दान सिंह ने। और बतौर संगीतकार इनके साथ बहुत सारे लोगों ने काम किया, जिनमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनके लिए मैंडोलिन बजाया, प्यारेलाल ने वायलिन भी बजाया है, पंडित शिव कुमार ने संतूर, हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी, मनोहारी सिंह ने सैक्सोफोन भी बजाया है। इनकी फिल्म थी माय लव, तूफान, बवंडर, भोभर और राजस्थानी लोक भाषा के कुछ गीत भी इन्होंने HMV के लिए संगीतबद्ध किए। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। अभिनेत्री पहचाननी है आपको? संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा। बड़ा जालिम निशाना है मेरे दिलकश अदामों का, बड़ा जालिम निशाना है मेरे दिलकश अदामों का। संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा, संभालो दिल जरा, ओ मिस्टर दिल जरा। श्रोताओ, ये फिल्म किस अभिनेता की पहली फिल्म थी? देखो
दिल जरा। जिंदगी के कश्मकश को साकार करती ये फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। जी हाँ, कुमकुम और धर्मेंद्र हैं। धर्मेंद्र की ये पहली फिल्म थी जो खूब चली। डायरेक्टर थे अर्जुन हिंगोरानी। और फिल्म तो नहीं चली, लेकिन कुमकुम और धर्मेंद्र आगे चलकर बतौर स्टार यानी अच्छे स्टार कायम हो गए। आपको अभिनेता और अभिनेत्री पहचाननी है। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, तो क्या कहर किलू चलती है, वो ये कहती है कोई दिल की शीशे जलती है, कोई दिल की शीशे जलती है। सुर्ख शोले की तरह आप ये क्या हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, जोश पे हुस्न का तूफान नजर आता है, इश्क की मौत का सामान नजर आता है, सामान नजर आता है। और कश्ती से किनारे भी खफा हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आपसे प्यार हुआ, हर नजर तीर सही देखिए एक बार हमें, मरना तकदीर सही मौत से है प्यार हमें, अब मौत से है प्यार हमें। खींचिए यूं न कमा तीर खता हो बैठे, मिलके बैठे भी न थे और जुदा हो बैठे। आबरू फिल्म का गीत था, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। दीपक कुमार और विमी, जिन्हें फिल्म हमराज ने रातों रात स्टार बना दिया। श्रोताओं, आगे चलकर इनकी फिल्में नहीं चली। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गजल 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसका निर्देशन वेद मदन ने किया और इसमें सुनील दत्त, मीना कुमारी रहमान और पृथ्वीराज कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसमें मदन मोहन का संगीत और साहिल लुधियानवी के गीत हैं। ये फिल्म कई फिल्मी गजल के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि मोहम्मद रफी का गाया रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, और लता मंगेशकर का गाया नगमा और शेर की ये सौगात किसे पेश करूं। इस गीत में मीना कुमारी को तो आप पहचानते हैं, क्या जो नृत्यांगना हैं उन्हें भी पहचानते हैं?
कैद भी आज के गीतों में, आज की फिल्मों में शामिल थी। श्रोताओं, इस फिल्म में जो कंपोजर थे यानी जो संगीतकार थे, आप उनके नाम बता दें तो क्या ही बात है। आपकी परछाइयां फिल्म का गीत अगला हम आपको सुनवाएंगे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गजल फिल्म मैंने देखी नहीं, लेकिन इसका गाना रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। जब मैंने सुना तो मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि ये गाना जरूर साहिर साहब का ही लिखा होना चाहिए, क्योंकि प्रेमी का विरह इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है, जिसके लिए साहिर साहब मशहूर हैं। और फिर मदन मोहन जी ने ये गाना गवाया रफ़ी साहब से। फिर क्या था, गाना तो अमर हो गया। और ये नृत्यांगना जो थी, जो मीना कुमारी के साथ थी, ये थी नाजिमा। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। तो आपको कलाकार बताने हैं। तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा जमाने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊं, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूं मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो मौत कितनी हंसी मौत होगी। किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए, आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। 1964 में ये फिल्म आई। श्रोताओ, आपने बिल्कुल इस फिल्म की डिटेल ठीक लिखी है कि आपकी परछाइयां ये फिल्म 1964 में आई। सुप्रिया चौधरी और धर्मेंद्र थे इस फिल्म में, और इसी जोड़ी की 1963 में एक फिल्म आई थी बेगाना, जिसमें अलग अलग स्टार्स नजर आते हैं। और एक फिल्म जिसकी हमने चर्चा की, उमर कैद, इसमें सुधीर और नाजिमा थे। और आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।